स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लाइव सेट सेंटर में। तो दोस्तों आज 24 मई 2022 को जितने भी करंट अफेयर हैं हम उन करंट अफेयर के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे। आप सभी लोग उन करंट अफेयर के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जितने भी करंट अफेयर हैं दोस्तों आगामी आने वाले परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इन करंट अफेयर के बारे में पढ़िएगा। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में पता करते हैं। श्रीलंका में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है। देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को भी इमरजेंसी लगा दी थी, जबकि देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों वह श्रीलंका देश है जिसने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दिया था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों दूसरा प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या दिया है। तो दोस्तों ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में खोलने की घोषणा की है, जिससे देश की ढांचागत और सतत विकास की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एनडीबी के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय नए भारत का कार्यालय द्वारा पूरक होंगे। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों गुजरात। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोलने की घोषणा की थी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आईएफएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है विवेक कुमार को। तो दोस्तों विवेक कुमार के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है विश्व कछुआ दिवस। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई को हर 23 मई को अमेरिकी टॉर्टॉइज इस रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों याद किए रहिएगा 23 मई को विश्व भर में कछुआ दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। भारत के किस राज्य के अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सा इनके बारे में जानना। राजस्थान के एक अन्वेषक सुभाष ओला ने भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है, जिसके लिए उन्हें अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार मिला है और उनके उद्यम जीनियस क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर था राजस्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है उसे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है,
किस बैंक ने एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचने के लिए 1 शेयर खरीद समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है IDBI बैंक। तो IDBI बैंक के बारे में जान लेते हैं, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। IDBI बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा कंपनी एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में 25% हिस्सेदारी यानी अपना 1/4 शेयर 580 करोड़ रुपए में बेचने के लिए 1 शेयर समझौता किया है। यह समझौता लंबित नियामक अनुमोदन और शेयर खरीद समझौते के नियमों और शर्तों की पूर्ति Q2 FY23 में होने वाला है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। तो देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 में कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो इसका सही जवाब था कर्नाटक। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। और अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना होंगे। तो पढ़ लेते हैं विनय कुमार सक्सेना, जिन्होंने हाल ही में अनिल बैजल का स्थान लिया है। विनय कुमार का जन्म 23 मार्च 1958 को हुआ था। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। विनय कुमार पायलट भी हैं। सक्सेना ने सामाजिक कुरीतियों से लड़ना, आपदा प्रबंधन सहायता और शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता के लिए भी काम किया है। उन्होंने राजस्थान में JK ग्रुप के साथ एक सहायक अधिकारी के तौर पे काम शुरू किया था। इसके बाद सक्सेना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। आज का अंतिम प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। तो एंथनी अल्बनीज के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। 2 मार्च 1963 को एंथनी अल्बनीज का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ईसाई परिवार में हुआ है। उन्होंने बताया गया कि उनके पिता की मौत हो गई है। उनकी परवरिश आयरिश ऑस्ट्रेलिया मूल की मां ने की है। हालांकि एंथनी जब 14 साल के थे तो उनकी मां ने बताया कि उनके पिता जिंदा हैं। उनकी मां की पिता के साथ कभी शादी ही नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आप लोग को याद कर लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हुए हैं। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।